Dear students, in this video we are going to know question answers of who will be Ningdao. निंगदाओ होता है राजा और इस चैप्टर का नाम है राजा कौन बनेगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स जानते हैं। क्वेश्चन 1 है नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगदाओ एंड लेमा रूल्ड। वह जगह बतानी है आपको मणिपुर में जहाँ पर निंगदाओ और लेमा शासन करते थे। आंसर है निंगदाओ एंड लेमा रूल्ड इन द लैंड ऑफ कांगलीपक इन मणिपुर। कांगलीपक जगह का नाम है जहाँ पर लेमा और निंगदाओ शासन करते थे। क्वेश्चन 2 है व्हाई डिड द पीपल ऑफ कांगलीपक लव देयर किंग एंड क्वीन। क्यों जो राजा और रानी है उनको कांगलीपक के जो लोग थे वह प्यार करते थे या चाहते थे। इसका आंसर है द पीपल ऑफ कांगलीपक लव्ड देयर किंग एंड क्वीन बिकॉज दे लव्ड द पीपल एंड ऑलवेज थॉट ऑफ मेकिंग देम हैप्पी। क्योंकि वे दोनों जो है राजा और रानी वहाँ के लोगों से प्यार करते थे और उनको हमेशा वह खुश रखने की कोशिश करते थे। क्वेश्चन 3 वाई डिड निंगदाओ वांट टू चूज अ फ्यूचर किंग। जो निंगदाओ है वह फ्यूचर किंग यानी कि भविष्य में जो राजा है वो कौन बनेगा यह वह क्या चाहता था। वाई डिड निंगदाओ वांट टू चूज, क्यों वह फ्यूचर किंग को चुनाव या उसका जो फ्यूचर किंग है उसको चुनना चाहता था। तो इसका आंसर है निंगदाओ वांटेड टू चूज द फ्यूचर किंग बिकॉज द किंग वाज ग्रोइंग ओल्ड। क्योंकि जो किंग है वह बूढ़ा होता जा रहा था और उसे फ्यूचर किंग की ज़रूरत थी, यानी कि वह फ्यूचर किंग को चुनना चाहता था इसलिए। क्वेश्चन 4 है हाउ डिड द किंग वांट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग। हाउ डिड द किंग, राजा किस तरह से चाहता था सेलेक्ट करना यानी कि चुनना देयर फ्यूचर किंग, उनका जो भावी राजा हो वह किस तरह से उसका चुनाव करना चाहता था। आंसर है द किंग डिड नॉट वांट टू फॉलो द ओल्ड कस्टम। राजा पुराने रीति रिवाजों को या परंपराओं को फॉलो नहीं करना चाहता था। रूढ़िवादी जो परंपराएं थी या प्राचीन जिस तरह से राजा को चुना जाता था वह उन सब को फॉलो नहीं करना चाहता था। ही वांटेड टू चूज द फ्यूचर किंग बाय होल्डिंग अ कंटेस्ट। वह पहले क्या होता था कि जो सबसे बड़ा बेटा होता था राजा का उसको जो है वह फ्यूचर किंग बना दिया जाता था या भावी जो भविष्य में राजा बना दिया जाता था। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया, उसने जो है एक कॉन्टेस्ट रखा, एक प्रतियोगिता रखी नए राजा को चुनने के लिए। ही वांटेड टू सी हु वाज वर्दी ऑफ बीइंग द फ्यूचर किंग। वह जानना चाहता था कि कौन जो है योग्य राजा बन सकता था, फ्यूचर किंग बन सकता था। इसलिए उसने एक कंटेस्ट रखा, एक प्रतियोगिता रखी। क्वेश्चन 5 है व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वाज सनाटोमिया, यानी सनाटोम्बी किस तरह का बच्चा था। तो इसका आंसर है सनाटोम्बी वाज सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। जो सनाटोम्बी था वह सॉफ्ट यानी कि कोमल हृदय का और बहुत ही सुंदर उसके विचार थे, अंदर से वह बहुत ही अच्छा जो उसका व्यक्तित्व था। सी कुड फील द पेन ऑफ अदर्स। वह दूसरों के दर्द को जो है फील कर सकती थी या महसूस कर सकती थी। लाइक एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड्स एंड पीपल। जैसे एनिमल्स हो गए, ट्रीज और बर्ड्स और लोगों को, सभी को वो उनकी जो है भावनाओं को समझती थी। क्वेश्चन 6 है हैव यू एवर सीन एन एनिमल और अ बर्ड इन पेन। क्या आपने कभी किसी जानवर या पक्षी को दर्द में देखा है। व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया। आंसर है वंस अ लिटिल पैरट फेल इन द यार्ड ऑफ माई हाउस।
एक बार एक पैरट जो है हमारे घर के पास गिर गया। आई सॉ समवन हैड टाइड इट्स लेग्स विद अ स्ट्रिंग। मैंने देखा उसकी जो टांगे हैं किसी ने बांध दी थी धागे से। इट हैड एस्केप्ड बट कुड नॉट सिट और फ्लाई एनी मोर। वह बच तो गया लेकिन वह उड़ नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसे उठाया। आई कट द स्टिंग विद रोजर वेरी केयरफुली, मैंने रेजर वेरी केयरफुली यानी कि मैंने उसके जो स्ट्रिंग है उसको काट दिया ध्यानपूर्वक। देन आई रिलीज्ड इट, तब मैंने उसे छोड़ दिया। इट फ्लू अवे इमिडिएटली, वह जल्दी से वहाँ से उड़ गया। तो आप भी इस तरह की एक छोटी सी बात अपनी जो घटना है उसको शॉर्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने अगर किसी एनिमल को पेन में देखा है तो आपने उसकी हेल्प किस तरह से। क्वेश्चन 7 है, वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया। मणिपुर इंडिया के मैप पर कहाँ है? तो इसका आंसर है मणिपुर इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑन द बॉर्डर ऑफ म्यांमार। म्यांमार के बॉर्डर के साथ ही नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है इंडिया का वहाँ पर जो है मणिपुर जो है स्थित है। क्वेश्चन 8, व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक। मणिपुर के लोग किस तरह की भाषा बोलते हैं? तो उनकी भाषा मणिपुरी। मणिपुरी इसका आंसर है। क्वेश्चन 9, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश। आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनका आपको मीनिंग इंग्लिश में ही लिखना है। फर्स्ट वर्ड है तुंगी निंगदाओ, तो इसका आंसर है फ्यूचर किंग, इसका मीनिंग होता है फ्यूचर किंग। नेक्स्ट है थौरो थौरो, इसका मतलब होता है ब्रेवो ब्रेवो, शाबाश जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है फेजे फेजे फेजे, तो इसका मीनिंग है वंडरफुल वंडरफुल। नेक्स्ट है सागोल तावा नुपा, सागोल थावा नुपा, इसका जो मीनिंग है सच फाइन हॉर्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन एंड वाई। किसको जो है फ्यूचर क्वीन बनाया गया, रानी बनाया गया और क्यों? सनोटॉमी वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन बिकॉज शी कुड फील द पेन ऑफ नॉट ओनली ह्यूमन आउट ऑफ बर्ड्स एनिमल्स एंड ट्रीज ऑल्सो। वह केवल सनोटॉमी को जो है फ्यूचर क्वीन बनाया गया क्योंकि वह जो है दूसरों का पेन यानी कि दर्द महसूस कर सकती थी, चाहे वो इंसान हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो या फिर ट्री। क्वेश्चन 11 है, रीड द लेसन केयरफुली एंड पुट अ सर्कल अराउंड ऑल द एक्शन वर्ड्स एंड ed at the end, then write them in one column and their present form in another one is done for you। तो यहाँ पर आपको एक्शन वर्ड्स और ईडी वाले जो वर्ड्स हैं उनको आपने कॉलम में प्रेजेंट फॉर्म उनकी लिखनी है। जैसे एडमिटेड, इसकी प्रेजेंट फॉर्म है एक्शन वर्ड की एडमिट। साउटेड की है साउट।